हेलो हेलो, वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। जिंग युआन और उसकी आर्मी जियोचन के खिलाफ हो गए थे। तो जियोचन कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग अब मुझे बेट्रे करना चाहते हो, यही चाहते हो तो आओ मुझे मार डालो, मुझे मार के आज़ाद हो जाओ और खुद किंग बन जाओ। और वो अपने हार्ट की ओर पॉइंट करके कहता है कि बिल्कुल यहीं पर अपनी तलवार से वार करो, तुम डर क्यों रहे हो। लेकिन लड़ाई का देवता जिंग युआन ये नहीं कर पाता, उसके हाथ हार मान लेते हैं और वो कहता है कि हम सब ने बहुत लंबे वक्त से आपको सर्व किया है तो मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता। और वो दूसरे सिपाही को कहता है कि तुम में से कोई ये करना चाहे तो, और वो अपना हथियार नीचे फेंक देता है। बाकी सिपाही भी जियोचन के खिलाफ नहीं जा सकते थे, वो सब भी अपने अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं और सब जियोचन के आगे झुक गए और उससे माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर सांगयान की टीम कंफ्यूज हो गई। स्टूबॉन कहता है कि बिग ब्रदर कियोस, आपने ये कैसे लोगों से हाथ मिलाया था, उसने तो इतनी जल्दी हार मान ली। जियोचन जिंग युआन और उसकी सेना को कहता है कि मुझे पता था तुम सब में अगर सच में मुझसे दगा करने की हिम्मत होती तो तुम्हें डीमन लॉर्ड के सपोर्ट की क्या ज़रूरत पड़ती। तुम सब डरपोक हो, अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम क्या हासिल कर पाओगे। लेकिन अब मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, हालात थोड़े बदल गए हैं, अभी ग्रेट सेरेमनी की तैयारी करने का वक्त नहीं है, तो तुम सबको अपना बलिदान देने की बारी नहीं आएगी। तुम सब जा सकते हो, स्वर्गलोक छोड़ के चले जाओ और कभी वापस मत आना। अगर आगे जाके बहुत बड़ी तबाही हो तो तुम सब लोग इंसानों की सेना से मिल जाना और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। जिंग युआन पूछता है कि तो फिर इसके बाद गॉड क्लैन और स्वर्गलोक का क्या होगा, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करिए। तो जियोचन कहता है कि अगर इसके बाद भी कुछ बचा तो फिर इस पूरी दुनिया को गॉड्स के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर गॉड क्लैन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा और शायद वो युग कमाल का होगा। सांगयान उस पूरे वक्त बस उन लोगों को चुपचाप देखता ही रहा। स्टूबॉन उससे धीमी आवाज़ में कहता है कि बिग ब्रदर कियोस, अब तो सिर्फ हम ही बचे हैं, हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हम स्प्रिंग गॉड को किडनैप करके वापस ले जा सकते हैं, हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसे चोट लगेगी या नहीं, हमें बस उसे अपने साथ ले जाना है। जियोचन भी येली को धीमी आवाज़ में कहता है कि वो डीमंस तो हमें घूरे जा रहे हैं। येली, तुम्हें क्या लगता है कि हमें डीमन लॉर्ड का क्या करना चाहिए, वो तो मुझे ऐसे घूरे जा रहा है जैसे मुझे ज़िंदा निकल जाएगा। फनशाओ भी कहता है कि वो लोग ऐसे हार नहीं मानेंगे, हमारा ऐसे यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो येली कहता है कि क्या मैं उसे थोड़ा मनाने की कोशिश करूँ, फिर हम जा सकते हैं। उसे इस तरह से छोड़ कर जाऊँगा तो मुझे भी उसकी परवाह होती रहेगी। तो जियोचन कहता है कि हाँ जाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तुम उससे आखिरी विदाई दे सकते हो। तो येली सांगयान के पास जाने लगता है। सांगयान ये देखकर खुश हो गया और कहता है कि आली, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मेरे साथ लौटना चाहते हो। लेकिन येली अपना सर हिला के मना कर देता है। उसकी आंखें भर आई थी और वो कहता है कि आयान, मुझे खुद पे बहुत घिन आ रही है, मैंने पूरी दुनिया के लोगों को बहुत ज़्यादा दिया और तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा सा ही बचा के रखा। मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था और तुम्हें एक फैमिली देना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो और कभी अकेले ना रहो, लेकिन मैं तुम्हें वो कुछ भी नहीं दे पाया। सांगयान अपना सर पकड़ के कहता है कि बहुत हुआ, मत बोलो ये, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। तुम सिर्फ मेरे डार्लिंग हो, ना कि इस पूरी दुनिया के सेवियर। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें जुदा कर सके। हमारे पास बहुत सारा वक्त है एक होने का। और वो अपनी बाहें खोल के कहता है कि मेरे पास आ जाओ और बेकार की बातें मत सोचो। अगर अब भी तुम मुझे अपने दिल में रखते हो तो जल्दी मेरी बाहों में आ जाओ, ओके। येली कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। स्टूबॉन डिसेंट को विस्पर करके कहता है कि तैयार रहना, हम किसी भी वक्त उसे किडनैप करने वाले हैं। सांगयान आगे बढ़ता है और सोच रहा था कि आली उस जियोचन से थोड़ा सा भी दूर जाए तो मैं उसे पकड़ के मेरे साथ घर ले जाऊंगा और उसे बेड पर डाल दूंगा। जियोचन फनशाओ से कहता है कि येली उसका ध्यान बटा रहा है तो यही हमारा मौका है। और वो ये कहता हुआ फनशाओ की ओर देखता है, लेकिन फनशाओ अपना फेस छुपा रहा था। उसके फेस का भी एक साइड का पूरा फ्लैश निकल गया था। जियोचन पूछता है कि तुम क्या छुपा रहे हो। फनशाओ कहता है कि कुछ भी तो नहीं। जियोचन सोचता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तुमने अपने आप को एक समोसे की तरह लपेट के क्यों रखा है।
लेकिन फनशाओ बहुत शॉक्ड था और वो जियोचेन को वहाँ देखने के लिए कहता है। तो जियोचेन और बाकी सभी भी देखते हैं। स्टूबॉन कहता है कि देखो सूरज कितना अजीब बन गया है। सूर्य पूरा अंधेरे से ढक गया था, जैसे एक्लिप्स हो गया हो। जियोचेन को पता चल गया कि वो चीज़ अब दिखने वाली है, तो वो येली को अपने साथ ले जाने लगता है। सांगियन येली को बुलाता है। येली पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन जियोचेन उसे कहता है कि पीछे मत मुड़ना, और वो अपने जादू से उन तीनों पर एक बैरियर लगा देता है। वो आखिरी बैरियर था जो जिंग युआन की नज़रों में नहीं था, तो ये अब भी असरकारक था। वो तीनों उसमें थोड़ी देर बंधे रहे। तब तक जियोचेन येली को यहाँ से जल्दी जाने के लिए कहता है। सांगियन गुस्से से पागल हो गया था और वो बैरियर को तोड़ता हुआ कहता है कि आली, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मरते दम तक तुमसे नफरत करूँगा। मैं तुम्हें हमेशा नफरत करता रहूँगा। तो येली उसके पास जाने लगता है और अपने घुटनों पे बैठ गया, और उसने शादी का आखिरी बोझ जो एक दूसरे को करना होता है वो पूरा कर दिया। इसका मतलब वो जिए या मरे, वो हमेशा सांगियन का ही बन के रहेगा। उसे देखकर सांगियन की आंखों में भी आंसू आ गए। स्टूबॉन और डिसेंट भी येली के लिए सैड फील करने लगे, और डिसेंट सांगियन को कहता है कि आई थिंक तुम्हें भी उसके आगे झुकना चाहिए कियोस। तो सांगियन भी उसके आगे घुटनों पे बैठ गया। वो सोच रहा था कि आली, अभी मैं बैरियर के थ्रू तुम्हारा फेस क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे बस यही पता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहने वाले। शादी का ये आखिरी बोझ दोनों ब्राइड ग्रूम के लिए बहुत महत्व का होता है, जो वो अपने प्यार भरे दिल से करते हैं, जिससे उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत गहरी बन जाए। वो रात उन दोनों के लिए बहुत सुहानी होती है, लेकिन ये उससे बिल्कुल ही अलग है। दोनों एक होने के बजाय अलग होने वाले हैं। जियोचेन सोचता है कि येली बेवकूफ़ी कर रहा है, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। फनशाओ उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने वाला था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। लेकिन जियोचेन उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं, हम जाके सुप्रीम गॉड हेवनली लॉ को वेलकम करने की तैयारी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।